ये नॉलेज क्रिएशन को वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो अभी का सिस्टम में नॉलेज क्या है उसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन है नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमको लग रहा है कि जो किताब में लिखा है और जो रेडीमेड जो भी लिखा हुआ है, किसी ने जो समझा है वही नॉलेज है। और अब आप याद करोगे, पढ़ोगे, याद करोगे, वो आपका नॉलेज बन जाता है। ये गलत है। एक्चुअली नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन है। नॉलेज तभी होगा तब आप अंदर से उसको करके समझेगा। इसका मतलब है कि बचपन से एक नॉलेज क्रिएशन का प्रोसेस चालू होना है, यानी चलने का। वो कोई किताब रीडिंग करके चल नहीं सकता ना। हम जितना भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो नॉलेज क्रिएशन ही है, और वो प्रोसेस ही हम, जैसे खाना बनाना है, फार्मर का नॉलेज है, और कोई सा भी नॉलेज है, हर नॉलेज एक्चुअली करते ही समझ पाते हैं। तो इसमें ना दो तरह का नॉलेज जानना ज़रूरी है। जैसे ग्रामर इम्प्लिसिटली नोन है। जैसे हमको मातृभाषा बोलने आता है ना, लेकिन हमको ग्रामर नहीं मालूम है। तो साइंस ऑफ लैंग्वेज इज़ ग्रामर, क्योंकि ग्रामर ही लैंग्वेज को पकड़ के रहता है ना, उसी की एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि उसका जो साइंस है वो ग्रामर ही है। तो जीने का भी एक साइंस है, वही जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और जो बोलता है ना, वो जीने का ग्रामर है। तो जीने के लिए ग्रामर समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भाषा बोलने के लिए ग्रामर जानने की ज़रूरत नहीं है, भाषा तो बोल रहे हैं हम लोग। सिमिलरली हमको जीने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग कन्फ्यूजन खड़ा किया है कि ग्रामर समझो, जियो नहीं, क्योंकि कोई जी तो नहीं रहा ना। किताब में से रट मार रहा है, और कुछ लोगों को अच्छा मार्क मिल रहा है, कुछ लोगों को मार्क नहीं मिल रहा है, लेकिन फाइनल काउंट एक ही है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के बाद सब भूल भी जाता है। तो फ़ायदा तो हुआ नहीं है। और इस तरह का याद करना भी गलत है, क्योंकि याद करना ही अपने आप होने का चीज़ है। जैसे हमारा मातृभाषा है, हम एक भी शब्द जानबूझ के याद नहीं किया है, लेकिन अच्छी तरह हम बोल सकता है, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं। तो ये यादगारी भी मॉडर्निटी का एक गलत चीज़ डाला हुआ है, एफर्ट करके। जैसे आप सोच के देखो कि न्यूटन कुछ चीज़ याद किया होगा क्या, उनका जो थियरी नहीं, वो इतना अटेंशन में आ गया कि वो समझने लगा, क्योंकि वही किया ना, एक्सप्लोर किया। वो एडिसन देखो, कोई सा भी आप साइंटिस्ट को देखो, वो सब साइंटिस्ट एक प्रेजेंस में थे, ऑब्जर्वेशन में थे, ध्यान देते थे, और उसके वजह से नॉलेज क्रिएट होते थे। और वो नॉलेज हमको देगा विदाउट एफर्ट, तो हमको प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो समझ में आ गया, क्योंकि हम तो जिया नहीं है। और हमको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा सिस्टम में है ही नहीं है। तो असली नॉलेज जो है वो याद करने की बात में नहीं आता है, वो अपने आप याद बन जाता है। मेमोरी में तो रहेगा ही, लेकिन एक ऑटोमेटिक है, वो कोशिश की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़र्क इसी में है कि नेचुरल नॉलेज जो है वो बिना कोशिश है, अपने आप होता है। बस एक ही चीज़ कोशिश है कि हमको रहना ज़रूरी है, प्रेजेंस में रहना ज़रूरी है, ऑब्जर्वेशन में रहना ज़रूरी है। अब कोई सा भी ट्रेडिशनल लाइफ किसी आदमी की देखो, जैसे फार्मर है, वो तो हमेशा ध्यान में ही रहता ना, एक एक पेड़ उसको दिखता है, एक एक चिड़िया जब आता है उसको मालूम है जो हो रहा है, उसमें प्रसन्न में है। वो कुम्हार को देखो, या कोई सा भी काम जो ट्रेडिशनल में काम करते लोग देखो, वो प्रसन्न में ही रहता है, क्योंकि वो नॉलेज अप्लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि वो माइंड को मैकेनाइज नहीं कर रहा है, और माइंड और बॉडी को एक साथ रख रहा है। नया सिस्टम में क्या है, हम सिर्फ माइंड यूज़ कर रहे हैं। पूरा जो हमारा जो नॉलेज है, ये स्कूल का जो भी है,
वो पूरा माइंड के ऊपर है। जो टीचर जो बोल रहा है, आप जो किताब में पढ़ रहे हैं, वो आपका माइंड में याद करके आ रहे हैं, लेकिन बॉडी उसमें प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कुछ तो कर नहीं रहा है ना। तो नॉलेज क्रिएशन नेचुरल प्रोसेस में जैसे हम एक्सप्लोर करते जाएगा, एंगेज करते जाएगा, एक्सपीरियंस करते जाएगा, नॉलेज अपने आप बनाते जाएगा। तो आप कुछ काम करते समय, जैसे एक नया काम ले लो, जैसे एक मोटर मैकेनिक है, एक बच्चा आ गया, उसको कोई सिस्टम में नहीं सिखाता है, वो उधर है, कुछ ना कुछ करता रहता है, अलग अलग चीज़, कोई रूल नहीं है उसमें, वो तो आके काम करते स्टार्ट है, छोटे छोटे काम, शायद साफ करने की काम होगा, और धीरे 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 2-3 साल के अंदर वो समझता ना, क्योंकि वो हर टाइम ध्यान में रहता है, उसने देख लिया वो ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, और धीरे 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 अपने आप ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये अपने आप ऑर्गेनाइज होना ये नॉलेज क्रिएशन है। जैसे इंफॉर्मेशन सब आ गया, वो सेंसस हमारा पूरा इनपुट दे दिया, अपने आप ऑर्गेनाइज हो दिया, क्योंकि उसका प्रूफ है कि वो कर रहा है ना काम। भाषा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये सब समझने के लिए, क्योंकि बच्चा जो है ABCD से नहीं स्टार्ट करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज आजू बाजू में जो यूज़ होता है, जो कॉन्टेक्चुअल है, वो सुनते रहता है ध्यान में, मतलब जानबूझ के ध्यान भी नहीं देता है, वो तो ध्यान में ही रहता है, वो हमारा मतलब कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे तो ध्यान में ही रहता है, ध्यान ही वो है। इसका मतलब है कि कुछ भी आप कर रहे हो उसका नज़र में आता है। वो भी दूसरी चीज़ है कि नज़र, वो देखने का भी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा ध्यान में है कि कुछ भी हो रहा है वो इनपुट आते जाते हैं, और ये इनपुट का कोई सिस्टम नहीं है, जो भी हो रहा है उसका इनपुट आ गया, और जितना भी इनपुट अंदर है, यानी जितना भी सेंसस का जो इनपुट दिया हुआ है, वो अपने अंदर ही अंदर उसको ऑर्गेनाइज करके वो धीरे 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 अच्छी तरह बात करने स्टार्ट होता है। तो बिना ऑर्गेनाइज करते, यानी बिना ग्रामर जान के, बिना ऑर्गेनाइज करके अपने आप वो भाषा बोलने लगता है। ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी अंदर ही अंदर ऑर्गेनाइज होकर आप बोल रहा है। ये नॉलेज का फंडामेंटल प्रिंसिपल वही है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आपको रहना जरूरी है प्रेजेंस में, कि जहाँ पे हो रहा है वो प्रेजेंस में रहना जरूरी है। और अब आप वेस्ट का भी देखो, जहाँ पे नॉलेज क्रिएशन है वो सब एक्शन में है, ऐसा नहीं कि किताब पढ़ के कुछ बोल रहा है। अगर कोई फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है, नहीं तो कोई सा भी चीज़ में नोबेल प्राइज़ मिला है, वो करके नोबेल प्राइज़ मिला है, लिख के नहीं। तो ये समझने का, नॉलेज का आधार एक्शन पे है, एक्सपीरियंस पे है, करने पे है। लेकिन हमारा पूरा नॉलेज सिस्टम जो है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें काम की बात ही नहीं है ना, एक्सपीरियंस कोई बात ही नहीं है। तो वो अभी बोल रहा है कि एक्सपीरियंशियल नॉलेज, एक्सपीरियंस करो, ये पूरा कन्फ्यूजन है एक्चुअली, क्योंकि एक्सपीरियंस जैसी चीज़ है वो आपकी चॉइस पे नहीं है, हम हमेशा एक्सपीरियंस में ही रहता है। तो एक्सपीरियंशियल नॉलेज इटसेल्फ इस है, ऐसा कोई शब्द यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस आप तो रह नहीं पाता है ना। तो फिर एक्सपीरियंशियल नॉलेज क्या होता है फिर? तो ये नॉलेज तो इसका मतलब नॉलेज क्रिएशन इतना नेचुरल और सिंपल है, उसके वजह से आपको पूरा कन्फ्यूजन है उसमें।